हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। वेस्टइंडीज की धरती पर टीम इंडिया ने परचम लहरा दिया, एक बार फिर दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। यह तस्वीर लंबे अरसे के बाद मिली जीत की है। यह जश्न पूरे जहान को जीतने का है। हो भी क्यों ना, भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 7 रन से मात दी और रोहित शर्मा की कप्तानी में नया इतिहास रच दिया। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया है। बिल्कुल श्रुतिका, और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने 11 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट में जीत के सूखे को खत्म किया है। और यह मिसाल अगर आप ठान लेते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी चुनौती, कोई भी जंग जीतना नामुमकिन नहीं रह जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित। चाहे वो जंग सेहत बचाने ही क्यों ना हो, चाहे वो जंग सबसे घातक जानलेवा बीमारी कैंसर से क्यों ना हो, जीत उसी की होती है जो लड़ना जानते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए वक्त पर ट्रीटमेंट के साथ अर्ली डिटेक्शन भी जरूरी है। लेकिन कैंसर के मामले में अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। पूजा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन देश में कैंसर के 80% मामलों में मरीज को जांच में देरी की वजह से नहीं बचाया जा पाता। उस पर से चिंता इस बात की भी है कि हर 9वां भारतीय कैंसर की जद में है। तभी तो भारत में कैंसर को लेकर डर बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। 90% फेफड़ों के कैंसर का पता आखिरी स्टेज में चलता है। ब्रेस्ट कैंसर का आंकड़ा 50% है। सर्वाइकल और मुंह के कैंसर के 70% मामलों की पहचान एडवांस स्टेज में होती है। और यही वजह है कि पिछले 22 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। अब एक रिपोर्ट तो यहां तक दावा किया जा रहा है जिसके जरिए कि अगले साल तक भारत में कैंसर की राजधानी यह बन जाएगा। फिलहाल चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है और उसे रोकना है हमें। और ऐसे में उन लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि फिजिकली एक्टिविटी इस रिस्क को 41% तक कम कर देती है। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो आपको खतरा कम है। मतलब यह हुआ कि योग प्राणायाम कीजिए ताकि कैंसर का खतरा आप पर और आपके परिवार पर बिल्कुल भी ना मंडराए। और क्या क्या करना है ये आज हम जानेंगे स्वामी जी से। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम है। मेरे सामने जैसे चिड़िया, ये खिलते हुए पुष्प, ये पूरी प्रकृति, और मेरे पीछे जो बहनें दौड़ रही हैं, एक का नाम दुर्गेश है और सुखवंती, इन्होंने तो कमाल कर दिया। सुखवंती ने तो एक कमाल स्वामी जी टीम इंडिया ने भी किया है। सेहत वाली बधाई तो हम रोज आपको देते हैं, आज टीम इंडिया की जीत की बधाई। हाँ, जीत की बधाई। भारत विश्व विजेता बन रहा है खेलों में, और विश्व विजेता बने भारत आरोग्य में, शिक्षा में, चिकित्सा में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में भारत विश्व विजेता बने। इसके लिए हम रोज योग सिखाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। और कई वर्षों के बाद, मैंने सुना है शायद कितने 17 वर्षों के बाद, 13 साल ये मौका आया है। अब 13 वर्षों के बाद, ये बच्चों को ज़्यादा पता है, ये अब इस छोटे बच्चे को ज़्यादा पता है, हमसे बताओ करो। हाँ, 13 वर्षों के बाद हम तो भाई देसी आदमी हैं, कबड्डी कुश्ती वाले, लेकिन क्रिकेट को भी हम गौरव देते हैं, सारे खेलों को। और ये विश्व विजेता बनने की जो खुशी है, विश्व विजय होने का जो आनंद है, वो तो अपार है। और ये बेटियां भी भाई करो करो जोरदार जमी भी हैं। इन्होंने भी, ये भी आत्म विजेता होकर के इन्होंने बहुत तरह के रोगों पर विजय पा ली है। और मैं कह रहा था श्रुतिका जी, मीनाक्षी जी भी हमारे साथ, अमित भाई भी हैं, हुसैन जी, अमित जी। स्वामी जी बस एक चीज में करेक्ट करूं, 13 नहीं 17 साल बाद ये मौका आया है। 17 साल, वही हम गिन रहे थे अभी। 17 साल बाद ये मौका आया कि भारत ने फिर से T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो फिर इसका मतलब मैं करेक्ट था। हाँ, चलो, ये तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आंकड़ों की बात अलग है, मुकाम हासिल हो गया वो बड़ी बात है। तो देखो, जो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। हाँ, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। तो आज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, सबको जगाना चाहता हूँ कि हम सभी को कैंसर होने की संभावना है। किसी को भी कैंसर हो सकता है। अब ये छोरी कूद रही है हरियाणा की सुखवंती, इसको थोड़ी पता था इसको कैंसर हो जाएगा। तो देखो
किसी को भी कैंसर हो सकता है, किसी को भी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हो सकता है, किसी को भी SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND हो सकता है। और ये तो कोरोना के बाद, कोरोना के समय जो लोगों ने एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड और वैक्सीनेशन, डबल डोज, बूस्टर डोज लेकर के अपने पूरे ताने बाने को और छिन्न भिन्न कर लिया है, तो सबको सब रोग होने की संभावना है, कैंसर की भी संभावना है। लेकिन क्या करना है हमको? योग। और स्वामी जी, रोज कैंसर करना। से जंग के बीच जीत की भी संभावना है कि अगर सात्विक जंग पदार्थों वक्त का रहते उपयोग लड़ ली करना। जाए तो जीत की भी पूरी संभावना है, और उसके बाद जश्न का मौका होगा। हाँ, तो जश्न का एक रंग आज स्टूडियो में भी दिख रहा है स्वामी जी। जब हम आपको पूरी मास्टर कैंप से दिखाएंगे तब आपको दिखेगा कि पूरा टीम इंडिया का रंग जो है वो आज आपको स्टूडियो में दिखाई देगा। देख रहे हैं स्वामी जी, तो ये जीत का जश्न यहाँ भी मनाया जा रहा है। और ऐसे ही हमें सेहत के मामले में कैंसर पर भी जीत हासिल करनी है, और जीत तभी मिलती है जब कोई दम दिखाता है, जैसे टीम इंडिया ने दम दिखाया। अब देखिए, कल बारबाडोस में मैदान में टीम इंडिया ने अपना हुनर दिखाया और लोहा मनवाया, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया। मैदान पर रोहित की सेना का जोश, जुनून, जज्बा सब कुछ देखने लायक था। तो स्वामी जी, हर इंसान को अपनी जिंदगी में इसी तरह की एनर्जी, स्फूर्ति हासिल करने की जरूरत है, और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिविटी चाहिए। और ये सब कुछ योग से होगा स्वामी जी। कि ये जो हम रोज योगिक जॉगिंग का पूरा सेशन करवाते हैं, सूर्य नमस्कार का, पावर योगा का सेशन कराते हैं, ये लगभग 10 मिनट तो सबको कर लेना चाहिए। इससे पूरा उत्साह रहता है, इससे हमारे हौसले बुलंद रहते हैं, सदा जीवन में सकारात्मकता, सदा जीवन में उत्साह, और इससे फिर जिंदगी में कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं रहता, सब कुछ संभव है। ये सत्य हमारे जीवन में घटित होने लगता है, और जो ज़्यादा नहीं कर सकते वो कम से कम ये योगिक जॉगिंग, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कर चक्रासन, सूर्य नमस्कार तो रोज़ करें, फिर दंड बैठक भी लगाएं। सुबह उठ के गोधन अर्घ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये और जो भी वेजिटेबल्स हरी, केवल व्हीट ग्रास ही नहीं, इसमें एक तो ये जड़ी बूटियों का जूस, एक वेजिटेबल जूस, इसको हम एंटी कैंसरस जूस कह करके बोलते हैं, और सबको पिलाते हैं। अनाज, नमक, मीठा, घी, तेल, डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं, और परिणाम ये आता है कि 1 से 2 महीने के अंदर कैंसर की जंग हम जीत लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो जो अधिक ना कर पाएँ वो प्राणायाम कर लें, जो पूरा कर सकें हमारे साथ सूर्य नमस्कार भी पूरा कर लें, और जो इतना भी ना कर सके प्राणायाम ही पूरा कर लें, आसन ही पूरा कर लें, और हमारी तरह से थोड़ा धूप में कर लें। तो ये जैसे बिटिया बता रही थी, विटामिन D, B12 आदि बहुत तरह की डेफिशिएंसी थी। क्या नाम बेटा? सुमन। कहाँ से हो? सर गांव से हूँ, हरियाणा के लुवानी से। हरियाणा के लुवानी गांव से है। बोली थी बाबा जी थायराइड से लेकर के कई बीमारियों ने, फिर विटामिन D, B12 आदि के डेफिशिएंसीज ने ऐसे जकड़ लिया था। अब देखो, जो पूरा सूर्य नमस्कार न कर पाए ना, वे भुजंगासन ही पूरा कर ले। ये तो 100 बार सबको करना है। तो सूर्य की धूप में करते हैं। ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये पूरी प्रकृति एंटी कैंसरस है। अब देखो, हम प्रकृति से दूर हो गए तो विकृति आ गई। मैं बोल रहा था एंटी कैंसरस जूस, वेजिटेबल जूस, फिर कच्ची हल्दी, और वैसे करके मैंने गोल्ड रेडीमेड हमने विकल्प दे दिया है। सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट, काचनार, वृद्धिवाधिका, और फिर जिस ऑर्गन में कैंसर हुआ है उस ऑर्गन को शुद्ध करना, और उसका शुद्धिकरण, फिर साथ में सशक्तिकरण, दोनों एक साथ चलते हैं। लिवर में कैंसर हुआ है तो लिवोग्रिट, किडनी में कैंसर। स्वामी जी, चलिए आपकी इजाजत के साथ है तो इम्यूनोग्रिट, किसी को हड्डियों का कैंसर है,
बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पर बात करते हैं, कैसे अलग अलग ऑर्गन जो है कैंसर के खतरे की जद में आ सकता है और उसको बचाना कैसे है, उसकी बात करते हैं। एक एक पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, जंग तो हर इंसान लड़ रहा है, लेकिन जब बात कैंसर की आती है तो ये आंकड़ा बता रहा है स्वामी जी कि हिंदुस्तान में हर 9वां आदमी इसकी जद में है, कैंसर की जद में। और रिपोर्ट ये भी बता रही स्वामी जी कि अगर फिजिकली एक्टिव रहा जाए, यानी रोजाना अगर हमारे साथ योगाभ्यास किया जाए, वर्कआउट किया जाए, तो कैंसर का खतरा 41% तक कम किया जा सकता है। तो स्वामी जी, शरीर के एक एक ऑर्गन को एक्टिव करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले शुरुआत लंग्स से कर लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि लंग्स कैंसर के मामलों में 80% बार ऐसा होता है कि बिल्कुल आखिरी स्टेज में जाके पता चलता है कि भाई कैंसर हो गया है और अब बचने की गुंजाइश भी नहीं है। तो ये लंग कैंसर के लिए एक तो भुजंगासन, और जो भुजंगासन भी ना कर पाए, होने के बाद बहुत कमज़ोर हो गए तो मकरासन, मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन, ये लंग कैंसर के लिए रामबाण है। और जो अभी मैं बोल रहा था, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और लंग कैंसर के लिए देखो गोमुखासन। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, श्वासरी क्वाथ, दिव्य पेय, मुलठी का पानी, ब्रोनकोम, श्वासरी गोल्ड। और ये हमने पिछले 5 वर्षों से सतत इस पर शोध किया, काकड़ा सिंघी पर, इसी से ओरोग्रिड बनाई है। ये हमारे शरीर की जो ओरा है उसको इतना अच्छा कर देता है। लंग का एक एक अलवलाई, उसके पूरे टिश्यू और पूरा लंग रूपी जो ऑर्गन है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है 2400 किलोमीटर लंबा, उसको पूरा रेगुलेट कर देता है ओरोग्रिड। खजूर का थोड़े दिन करवा दें, खजूर, अनार, पपीता, थोड़े से भुने हुए चने या चने की रोटी या चने का चीला बना करके खा लें। अब बताओ, यही प्रयोग करना है। और ये च्यवनप्राश और ये बालप्राश तो बहुत सौम्य है, ये बच्चे ही नहीं, जिसकी थोड़ी नाजुक प्रकृति है कोई भी इसको ले सकता है। तो आज हमने ये पूरा इंतज़ाम किया हुआ है कि फेफड़े से लेकर के बॉडी के किसी भी ऑर्गन में आज कैंसर नहीं रहने देंगे। पुरुषों को ज़्यादातर फेफड़े का, मुंह का, फिर आजकल तो पेनक्रियाज का, लीवर का, फिर एक एक करके स्वामी जी सारे ऑर्गन पे होने वाले कैंसर के खतरे की बात हम ज़्यादातर करेंगे। ब्रेस्ट का, यूट्रस का, प्रोस्टेट का कैंसर पुरुषों को, यूट्रस ओवरी का महिलाओं को ज़्यादा होता है। स्वामी जी, टीवी की एक मशहूर अदाकारा हैं, उनका नाम है हिना खान। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में ब्रेस्ट कैंसर की 3rd स्टेज होने की बात कही है। उनके ट्रीटमेंट की शुरुआत तो हो गई स्वामी जी, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर हम देख रहे हैं स्वामी जी कि इस टाइम तेज़ी से फैल रहा है और इसमें भी 50% मामले बिल्कुल आखिरी वक्त में आके पता चल रहे हैं। तो ये अर्ली स्टेज में कैसे, क्या क्या इसके इंडिकेशन होते हैं स्वामी जी, ज़रा ये भी बताइए कि लोग समझ सके कि वो कैंसर की जद में जा रहे हैं। देखो, चाहे टीवी के अदाकार हो या युवराज हो या हमारे संजय दत्त हो, कैंसर आपको नहीं देखता कि आप सेलिब्रिटी हैं, आप पॉलिटिशियन। कितने पॉलिटिशियन चले गए, चाहे अनंत कुमार जी से लेकर के हमारे जोशी जी थे एक उत्तराखंड के, और भी कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो कैंसर के कारण से, कितने ही बड़े ओहदे पर हों आप, किसी पोजीशन में हों, बीमारियां, आपका पद, पोजीशन, आपका ओहदा, आपकी समृद्धि कुछ नहीं देखती, आपकी सक्सेस। ये इसमें खास 2-3 बातें हैं। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ रोज भस्त्रिका करो, रोज कपालभाति, रोज अनुलोम विलोम, ये तो दिनचर्या का हिस्सा बना लो। ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ, जितना हो सकता उतना अपने आप को प्रदूषण से बचाओ। और यदि प्रदूषण से पूरी तरह से बचा भी नहीं पाते स्वामी जी, तो कम से कम इतना तो करो। हम वो तस्वीरें भी फिर से दिखाते हैं करो हमारे साथ, जो वो सेलिब्रिटीज तो हैं, प्रारंभिक अवस्था में जो सिनेमा जगत के लोग हैं,
जिन्होंने कैंसर को मात दिया, जिसमें लीजा रे की तस्वीर है, अनुराग बासु की तस्वीर है, राकेश रोशन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो तमाम ये चेहरे, मनीषा कुरेला भी है जिन्होंने कैंसर सोनाली को मात बेंद्रे, दिया है। राकेश रोशन, किरण खेर, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने कैंसर की जंग जीती है। मतलब ये इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद स्वामी जी बस यही है कि जो कोई भी कैंसर की जद में आया है वो कैंसर से लड़ाई जीत सकता है, बस उसे एक इच्छा शक्ति की जरूरत है और सही तरीके से इलाज करवाने की जरूरत है। और जो एक बात बार बार कही जा रही है कि अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाए तो बहुत बेहतर है, लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। तो देखो, जब शरीर में कहीं गांठ हो जाए किसी भी जगह, तो 99% लंबे समय तक जब गांठ रहती है तो उसमें कैंसर के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट करवाते रहें। कैंसर मार्कर्स का अब पता लग गया है। अब तो और आगे एडवांस स्टेज में 15-20 साल पहले भी पता लगने के लिए संभावना है, लेकिन अभी भी कैंसर मार्कर्स का पता लग जाता है। हार्ट मार्कर्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम यदि होने वाली है, शुगर होने वाली है, कैंसर होने वाला है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ होने वाली है, उसके ब्लड टेस्ट से ही आजकल 5-10 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है। उससे एडवांस में ही, अर्ली स्टेज में ही या रोग के होने के 5-10 साल पहले ही पता लग जाता है। और एक बात मैं और कहता हूँ, जैसे मैं कह रहा था लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अब लेस फिजिकल एक्टिविटी में आप जो है ना उसको लेस योग प्रैक्टिस कर लो। उसमें योगिक एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान और पूरा संयमित जीवन आ गया। योग विमुख जब से हुए हैं तब से हमारे जीवन में रोग आए हैं। तो 40 से 50% तो फिजिकल एक्टिविटी पूरी न होने के कारण से ये रोग है। यदि योग पूरा हो जाए, जिसमें योगिक व्यायाम, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ध्यान है और एक संयममय संतुलित सात्विक जीवन जीने लग जाएं, तो आप तो 40-50% ही बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ 100% सभी रोगों के खतरे को टाला जा सकता है। तो गांठ होना, लो इम्यूनिटी होना, लो ऑक्सीजन सप्लाई होना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होना, स्मोकिंग करना, या जितने भी प्रकार के ये जो गलत हैबिट्स हैं, ये सब कैंसर कारक हैं, कार्सोजेनिक हैं, ऐसा अंग्रेजी में बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। इनसे तो बचना पड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। बचना तो स्वामी जी मोटापे से भी पड़ेगा, क्योंकि मोटापा भी कैंसर की एक बड़ी वजह है और कैंसर का प्रिवेंशन ही उसका सबसे अच्छा इलाज है, सबसे बेहतर इलाज है। तो एहतियात के लिए हर किसी को अपने वजन पर निगाह रखने की जरूरत है। जरा सा भी बढ़े फौरन कंट्रोल कर लीजिए। तो स्वामी जी एक सेशन जरा करवाइए ताकि जिनका वजन बढ़ गया जरा वो कंट्रोल कर लें। हाँ, जैसे ही 2-4-5 किलो वजन बढ़े उसको खदेड़ दो। क्या कर दो? वजन को खदेड़ दो, हटा दो, मिटा दो, बोले भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। नो रेस्पेक्ट फॉर ओबेसिटी, फिट ओबेसिटी, फिट लग्जरी, फिट एमएनसीज, कई तरह के हमने फिट इंडिया अभियान चलाया ना, तो फिट डिजीज अभियान चल रहा है ये इंडिया टीवी पर। तो देखो ऐसे ओबेसिटी के लिए आज हम पूरा पैकेज बता रहे हैं। ऐसे स्थित कोणासन, फिर ये चक्की आसन, एक एक अभ्यास 25-50-100 बार कराते हैं। सुबह उठ करके त्रिफले का पानी, गर्म पानी, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस, तीनों मिक्स, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस। और हाँ, फिर जिनको ओबेसिटी है अनाज नमक मीठा थोड़े दिन बंद करा देते हैं, कम करा देते हैं, उनको नींबू का पानी, नारियल का पानी, लौकी का जूस, अनानास का जूस और तरबूजे खरबूजे का तरबूजा वाटरमेलन का जूस, और एक होता है पेठा उसका जूस, और वेजिटेबल जूस, ये 7 प्रकार के जूस। और अश्वगंधा के पत्ते, जैसे तुलसी के पत्र, नीम पत्र जो है ये कैंसर के लिए उपयोगी है। ऐसे अश्वगंधा ये वेट के लिए, वेट के लिए उल्टे लेट करके भुजंग आसन ऐसे, और ये थोड़ा फास्ट करना ऐसे और ऐसे, ऐसे सीधे लेट करके थोड़ा अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन थोड़ा ज़्यादा करना,
अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। सुबह गोधन अर्क का भी सेवन करा देते हैं तो पूरी बॉडी को ही डिटॉक्स कर देती है और सबसे बड़ा एंटी कैंसरस तत्व है ये। फिर जिनको भी ओबिसिटी है उनको मेदोहर वेट गो, एक खाली पेट एक खाने के बाद 2 से लेकर के 4 तक खिला देते हैं। और जितना हो सके उतना अंकुरित वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में आम और केला आदि जो भारी भरकम है उनको छोड़ के, और ड्राई फ्रूट्स 3-5 से ज़्यादा नहीं लेना, मुट्ठी भर भर के नहीं खाना। अखरोट, बादाम, मुनक्का, अंजीर, खजूर 2 से 3 पीस, 2 से 3 नग, ऐसे बोलते हैं ना, लंबे लंबे श्वास। और यही करवा करके हम 1 से 2 किलो वेट कम कर देते हैं। उसको स्टीम देते हैं, उसको उद्वर्तन देते हैं, उसको मड थेरापी भी, मड थेरापी मैंने बहुत बार की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त है मड थेरापी। और जो है अनाज, नमक, मीठा बंद करके जो मैं आज डाइट बता रहा हूँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, ये करने पर 1 से 1.5 किलो, और लगातार एवरेज आउट करें तो 20-25 से लेकर के 30 किलो वेट हम 1 महीने में ही कम कर देते हैं। लो, तो मोटापा ठीक होने से कैंसर से बचेंगे, सुंदर भी लगेंगे, हेल्दी रहेंगे और कंफर्ट में रहेंगे और बहुत हल्कापन रहता है ज़िंदगी में। इतने भारी भरकम हो जाते हैं हम लोग। इससे बचने के लिए एक अभ्यास को 100 बार तक करवा देते हैं। जब भी प्यास लगे थोड़ा गुनगुना पानी पिए तो और अच्छा है, मोटापा कम करने के लिए। और मोटापा ना होने का मतलब आप मीटर में रिलैक्स होने हैं के और लिए बीमारियों का पवन खतरा मुक्ता संभर करता है। कम से कम है, ना के बराबर है। और अगर रोज़ाना सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लेने की आदत है तो बीमारियां तो फिर आपके आसपास भी नहीं फटकेंगी। लेकिन स्वामी जी, ये अक्सर जो है काफ़ी तला भुना खाना और कई बार बोतलों का खुल जाना, अब टीम इंडिया जीती, कल भी खूब मौका था, तो स्वामी जी ये सारी चीज़ें शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। फूड पाइप, लंग्स और पेट के कैंसर के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसकी एंट्री को भी रोक लिया जाए स्वामी जी, इसके लिए कुछ उपाय बताएं। हाँ, मुंह से खाना चाहिए साग सब्जियां, फल, दूध, घी आदि। खा रहे हैं गुटखा, पी रहे हैं बीड़ी सिगरेट, पी रहे हैं दारू। और देखो कितने बावड़े लोग हैं। इंडिया जीत रहा है और ये हार रहे हैं। आपकी हार है ये कि आप बीड़ी सिगरेट शराब पे इंडिया जीत रहा है और हम हार रहे हैं दारू पी करके, बियर पी करके, पार्टियों में फिर उल्टा पुल्टा खा पी करके ना। तो देखो ये जो गलत हैबिट्स हैं ना, नशे की आदतों को तो तौबा तौबा, इनको तो छोड़ना पड़ेगा। ये सारे फिट ड्रग, ये अभियान को तो हमें अपनाना पड़ेगा। देखो कई बार तो सामान्य खान पान होते हुए, जैसे मैंने सुखवंती का उदाहरण दिया और श्रुतिका जी के सामने तो मैंने बहुत उदाहरण दिए थे। मैं चाहूँगा 2-4 लोगों के बहुत इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंसेस हैं। 4th ग्रेड तक का मल्टीपल कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मैंने तो लोगों का आंतों का कैंसर, रेक्टम कैंसर सब ठीक किया है। वो सब प्रकार के लोगों को जब देखते, आपने कितने सेलिब्रिटीज़ का बताया जिसने योग को अपने, देखो केवल ऑपरेशन, केवल रेडिएशन के होने, फिर लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, योग डेली करना पड़ता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली करनी पड़ती है, आपको ज़िंदगी में हैप्पीनेस को जीना पड़ता है। जब आप इनको जीने लगेंगे ना, तब फिर आपकी ज़िंदगी से ये कैंसर भाग जाएगा, इसकी एंट्री नहीं होगी। जिनको एंट्री हो चुकी है उनको ऑपरेशन रेडिएशन केमो के बाद आयुर्वेद को करने की, अपनाने की ज़रूरत है। नहीं तो कभी भी किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का रोग और कैंसर हो सकता है। कैंसर ही सैकड़ों प्रकार का है।
लेकिन जो अपनी ज़िंदगी में योग को अपनाए रखेगा, वर्कआउट करता रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा, कैंसर उसकी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। तो बेहतर तो यही है कि आप रोज़ाना अभ्यास करिए, वर्कआउट करिए, फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को झोंक के रखिए ताकि शरीर आपका ऐसी किसी बीमारी को अपने अंदर घर ही ना करने दे। अच्छा स्वामी जी, देखिए कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए यौगिक अभ्यास तो चल ही रहा है, लेकिन स्वामी जी कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। हमने सेलिब्रिटीज़ की जो फ़ोटो दिखाई, हमने उस दौर की फ़ोटो आपको नहीं दिखाई अपने दर्शकों को, लेकिन दर्शकों ने देखी होगी, शायद उनको याद होगा जब सोनाली बेंद्रे का कीमो चल रहा था, उनके सिर के बाल झड़ गए थे और बहुत सारी दिक्कतें उनको होंगी। ऐसे और जो तमाम लोग हैं, जब कीमो चल रहा होता है उस दौरान कई सारे कॉम्प्लिकेशंस, उनको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कीमो के दौरान अगर हफ्ते में 3 या 4 बार कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर ली जाए तो हार्ट हेल्दी रहता है। और इसके लिए भी स्वामी जी एक सेशन करवाइए, और ये जो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है इससे कैसे देखो, इसकी तकलीफ से जो कैसे हमारी इन कम किया बेटियों जा की सकता तरह है। पेयर योगा कर लेंगे ना, वो तो कभी इसकी जद में, इसकी पकड़ में आ ही नहीं सकते। तो देखो, जो इतना ना कर सके तो कम से कम सूर्य नमस्कार से लेकर के शीर्षासन तक जिससे जितना बन पाए उतना कर लें, और रोज़ दौड़ लगा लें। ये बेटियां तो आज कुछ ज़्यादा ही कठिन योग करने पर तुल गई हैं। ऐसे जो योग को कर लेंगे, इतना भी न कर पाए तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो मैं रोज़ कहता हूँ। अब पेट का कैंसर है तो सर्वकल्पक्वाथ, कायाकल्पक्वाथ। यूट्रस ओवरी का कैंसर है तो दशमूल क्वाथ, नारी कांति वटी सिरफ। गोखरू धनिया का क्वाथ, जिनको प्रोस्टेट का कैंसर है लौकी का जूस। जिनको लंग कैंसर उनको स्वासारी बताया था। जिनको ब्रेन कैंसर हो जाता है, बड़ा खतरनाक होता है, मेधा क्वाथ। अब देखो, मंडूकासन, वो भी कपालभाति के साथ। कॉम्प्लिकेशंस की जहाँ तक बात है, बाल झड़ रहे हैं तो इसके लिए तो हमारे अमित भाई तो और आप भी ये करते रहते हैं। केश कांति शैम्पू, केश कांति एडवांस हेयर ऑयल। हमारे यहाँ पर भृंगराज, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, भृंगराज, कढ़ी पत्ता और जो है जटामासी, ऐसी बहुत सी औषधि है। उनको दूध, तेल, उसमें उबाल करके और उसका क्षीर पाक करके, क्षीर पाक विधि से, और शीर्षासन, सर्वांग आसन हमने किया था, वो करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, वीट ग्रास लें, एलोवेरा लें, बहुत जल्दी बाल आ जाते हैं। और जो क्यूमो रेडिएशन में पूरे शरीर में गर्मी फूटती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले होने पर हम एलोवेरा चबाने के लिए बोलते हैं। और नीला थोथा तवे पर भून करके एलोवेरा के जूस में मिला के उससे कुल्ला करने के लिए बोलते हैं। एक ही बार के कुल्ले से छाले दूर हो जाते हैं। पूरे शरीर से जो गर्मी निकलती है ना, उसके लिए तो अप्रतिम है स्वामी जी। शीतली शीतकारी, लौकी, वीटग्रास, एलोवेरा और नीम, पीपल, बेल और इसके शीशम के पत्ते का रस बूंद कर दिया। पूरे शरीर में से गर्मी फूट फूट के निकलती है, उससे बच जाएंगे। स्वामी जी, और पेट बहुत खराब हो जाता है तो वेजिटेबल जूस हो और एंटी कैंसर जूस हो, बता चुके, इसका सेवन करें। जी मेरे भाई। अनार। अच्छा, एक ये चीज़ आपसे जानने की बड़ी हमारी जिज्ञासा थी कि ये जो हम उंगलियों को एक साथ रगड़ते रहते हैं, लोगों को लगता है कि ये कुछ है ना कि खेल है, मतलब इतना आसान सा कोई आसन हो सकता है या कोई तरीका होता है जिससे बाल आपके अच्छे हो जाए। होता क्या है इसमें स्वामी जी? मतलब जो फ़ायदा मिलता है कैसे मिलता है? ये जो नाखून, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, जो हमारे नाखून हैं ये हमारे हड्डियों का एक तरह से मल है। हड्डियों का जो वेस्ट है वो नाखून के रूप में बाहर निकलता है। तो यहाँ से एनर्जी पास होती है और हड्डियों के माध्यम से सबसे सख्त हड्डी हमारे स्कल की होती है, वहाँ तक वो आंतरिक ऊर्जा, जीवनीय ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हमारी पहुँच जाती है। और वह जीवनीय ऊर्जा हमारे बालों के कलर को अच्छा रखती है,
बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है और जो है केस झड़ने से, बाल सिर के हों तो अंगुलियों के पीछे के नाखून, और जिनके पुरुषों को बहुतों को दाढ़ी नहीं आती है, माताएं मत करना। याद है मुझे आज से 25 साल पहले एक पंजाब से बहन आई, बोली जी बाबा जी हमने सोचा कि बाबा जी ने नाखून अंगुलियों के तो बता दिया, अंगूठे के भूल गए, हमने ये भी रगड़ा तो हमारी दाढ़ी मूछ आ गई। सच्ची बोल रहा हूँ। तो ये पुरुष जो है इसको रगड़ना चाहें तो रगड़ सकते हैं, जिनको दाढ़ी मूछ कम आते हैं। मुझे हमें नहीं रगड़ना। अच्छा अंगूठा, स्वामी जी आप अंगूठा का कह रहे हैं? देखो हमें नहीं रगड़ना दाढ़ी के लिए ये एडवांस, हाँ आपको नहीं रगड़ना श्रुतिका जी, मीनाक्षी। अब जो बेटियां ऐसे योग करेंगे जैसे मेरे भाइयों और हो रहा है, ये तो अप्रतिम है। ऐसा योग पूरे हिंदुस्तान में होने लग जाए ना तो महिला सशक्तिकरण है। ऐसा हो जाएगा कि थोड़े बहुत पुरुष बचे हैं स्टूडियो में, आज तो आप भी बराबर के हो, नहीं तो यहाँ भी बहुमत श्रुतिका जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी का ही है, आप अल्पमत में हो। और अब तो योग जिस तरह से बेटियां कर रही हैं अप्रतिम है। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल लोगों के जहन में ये भी होता है कि आप आयुर्वेदिक तरीके से जो इलाज करते हैं कैंसर का, वह आपके पास किस स्टेज तक के लोग आते हैं जिसके बाद आप उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं? एडवांस स्टेज के कैंसर के ट्रीटमेंट भी क्या आप करते हैं? देखो ये सुखवंती, इसको 4th ग्रेड का था देखो, और इसने कोई ऑपरेशन नहीं करा है, कोई रेडिएशन, कोई क्यूमो नहीं लिया। बैठ। और श्रुतिका जी ने आकर के देखा मेरे पास 3 तरह के लोग आते हैं। एक तो 4th स्टेज की, जैसे गायत्री है, जैसे यहाँ बैठे सुखवंती कपालभाति अनुलोम विलोम कर रही है। श्रुतिका जी ने देखा था यहाँ पर, बोलो श्रुतिका जी, ब्लड कैंसर से लेकर के और अलग अलग तरह के कैंसर, सभी तरह के, मैंने 3rd और 4th स्टेज के कैंसर, कुछ प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं, पीएसए बढ़ना शुरू हुआ और तुरंत आ गए, किसी का तो 70, 80, 90 तक पहुंच जाता, वो भी आए। फिर कुछ लोग ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो के बाद भी आते हैं, जिससे कि उसके कॉम्प्लिकेशंस से उभर सके और दोबारा से रिकरेंस ना हो। और कुछ लोग मेरे पास जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है तो प्रिवेंशन के लिए भी आते हैं। तो सभी तरह के लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है। पहले लास्ट स्टेज के ही ज़्यादा आते थे, क्योंकि पहले लुटते पिटते थे फिर आते थे। अब जो है फर्स्ट स्टेज में भी आने लगे, अर्ली स्टेज में भी आने लग गए। कल ही जिनका लाखों करोड़ का कारोबार है, नाम नहीं बोलूँगा, तो वो आए, बोले स्वामी जी हमें अभी पता लगा है ब्रेस्ट कैंसर का, ब्लड कैंसर का, अभी हम आ गए, मेरी भाभी को है, उनके पतिदेव दोनों आए। तो अभी हमारे पास में अर्ली स्टेज के भी आते हैं और एडवांस स्टेज के भी, और रेडिएशन, ऑपरेशन, कीमो करा के भी आते हैं, प्रिवेंशन के लिए भी आते हैं। तो सभी को मैं तो इंडिया टीवी के माध्यम से कहूँगा, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर प्रिवेंशन, योगा फॉर कंट्रोल, योगा फॉर क्योर, योगा फॉर रिहेबिलिटेशन, योगा फॉर पेडिएशन, योगा फॉर एक्यूट मैनेजमेंट, हाँ, एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, सबके लिए योग है। ठीक है स्वामी जी, अभी हम कॉम्प्लिकेशंस पर बात कर रहे थे। आपने शरीर में जलन, मुंह में छाले का हो जाना, बालों का झड़ जाना, इन सारे कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए आपने उपाय बता दिए हैं। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वॉमिटिंग की, उल्टी की, इसके अलावा एंजाइटी की परेशानी शुरू हो जाती है, तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। उनके लिए बहुत अच्छा है, मुनक्का चूसे थोड़ा, और अनार थोड़े थोड़े दाने, 1-1, 2-2 चम्मच ऐसे ही चूसते रहे। जो सॉफ्ट दाने हो तो अच्छे से उसको चबा करके निकल जाए, ज़्यादा हार्ड दाने हो तो उसका जो ज़्यादा हार्ड पार्ट है उसको उसका रस चूस के बाहर फेंक दे। तो ये अनार दाना से, सौंफ के पानी से, वीट ग्रास से, एलोवेरा के जूस से, जिनको वोमिटिंग का सेंसेशन होता है और पूरा पाचन तंत्र ही गड़बड़ हो जाए, तो लिवोग्रिट वाइटल से। तेरे को उल्टी आती थी तो तूने क्या किया? तेरा तो प्रत्यक्ष अनुभव है सुखवंती, जब उल्टी आती तो क्या किया था तूने? मैंने काढ़े वगैरह ये ले लिए अपने सारे। क्या क्या काटे? ये गौमूत्र लेती थी सुबह खाली पेट, वीट ग्रास, एलोवेरा ये वाला तो काढ़ा। फिर उल्टी बंद हो गई? हाँ, फिर
यहाँ एक हफ्ते के लिए आई थी मैं इसको यहाँ तो पे- रेडिएशन कीमो के बिना ही इतना बढ़ गया था, गले से लेकर के और पेट तक पूरा ही कवर हो गया था। और अब देखो पूरा पसीना पसीना है, कोई कह नहीं आज तो मेरा सकता। लग रहा था जी आप भाग रहे थे और भागे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और भाग ले। मजा आ रहा था बिल्कुल भागने में भी। तो ये है देखो, तो जिनको ये ज़्यादा गर्मी रहती है ना, ये उसी से पित्त बढ़ने से उल्टी आती है। चलो शीतली शीतकारी भी उनको करना चाहिए। गोंद कतीरा, शीशम पीपल बेल, शीशम पीपल बेल, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये बड़े ज़बरदस्त अनार, इनका थोड़ा जूस भी और शीतली शीतकारी कर लें। मोती पिष्टी, इसको सौंफ के पानी में या एलोवेरा के जूस में उसको ले लें। मोती पिष्टी से उल्टी आना एकदम बंद हो जाता है, पित्त का प्रशमन भी हो जाता है और हमारी एनर्जी का डिस्ट्रैक्शन रुक जाता है। बॉडी का एपेप्टोसिस अच्छा हो जाता है। एपेप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा बॉडी का त्रिदोष, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ये बैलेंस हो जाए। पाचन तंत्र के लिए ज़रूरी है कि उसमें उत्तेजना ना हो, इसलिए ये सब जंक फूड, फास्ट फूड ये तो बंद करने। मिट्टी पट्टी उसमें बड़ा लाभ करती है, जिनको जो वोमिटिंग का सेंसेशन होता है। हॉट एंड कोल्ड प्रेस भी फ़ायदा करता है। और जितना हो सके अंकुरित और फलाहार करें। लेकिन स्वामी जी आप खाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मामलों में तो लोगों को खाने मन ही नहीं करता खाने पीने का। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कीमो के बाद बार बार बुखार की शिकायत कर रहे होते हैं। करीब 99 के आसपास उनको बुखार रहता है। कुछ लोग सूखी खांसी से परेशान होते हैं और सबसे ज़्यादा आम जो परेशानी वो यही है कि कुछ खाने पीने का जी नहीं कर रहा है। तो अब इसकी परेशानी का हल क्या है? जिनका खाने पीने का जी ना करे, तो जैसे बता रही थी सुखवंती, उनको सर्वकल्प काढ़ा, हाँ, और अनार, सेब, बग्गू-गोसा, पपीता, थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रूट्स लेनी चाहिए। अनाज, नमक, मीठा आदि सब बंद पका हुआ है। जिनको ये सब भूख नहीं लगती, उनको थोड़ा अनानास, थोड़ा संतरा, थोड़ा मौसमी, ये जैसे फ्रूट्स हैं। तो एक अनार तो सबसे, उसमें एक अनार, एक बाकी तरफ सारे फ्रूट्स हैं। बाकी सारी चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा करके लें। और लिवोग्रिट वाइट और खाली पेट खाने के बाद लिवामृत, थोड़ा द्राक्षासव भी इसमें फ़ायदा करता है। तो इन सब चीज़ों से भूख अच्छी लगने लगती है। और खाने के बाद वज्रासन में बैठें। ये जो वज्रासन में बैठते हैं और मंडूकासन करते हैं, ये पाचन तंत्र को इतना तंदुरुस्त कर देता है। हमारी बेटियां तो आज जो है बहुत ही, हरियाणा की भाषा में बोले तो घनी जोर से लगी हुई छोरी भाई, चढ़ा पट गया रे एकदम। योग का इन्होंने ऐसा पूरा दृश्य प्रस्तुत किया है कि देखते ही बन रहा है। और एडवांस योग बच्चे, युवा देख देख के बहुत प्रेरित होते हैं। और जो पूरे देश में हमने योग के वीडियो भेजने का सिलसिला शुरू किया है, उसमें तो मैं देखता हूँ कि 40-50 से लेकर के 70-80 साल तक के लोग अपने वीडियो बना बना करके भेजते हैं। और कठिन आसनों के जो कंपटीशन वाले पोजेज हैं, क्या बिल्कुल बात बिल्कुल है। स्वामी जी। तो ये योग का जलवा चारों तरफ छा रहा है। कहाँ कैंसर, कहाँ कोई रोग बचेगा। तन के रोग, मन के रोग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए योग सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी जी अभी आप याद भी कर रहे थे, श्रुतिका जब आई थी हरिद्वार, और उन्होंने बहुत सारी केस स्टडी वहाँ से रिकॉर्ड की थी अपने कैमरे पर। तो दर्शकों को आज हम एक बार फिर से दिखाते हैं कि योग और आयुर्वेद से कैसे बहुत सारे लोगों की परेशानी, बीमारी दूर हुई। और पाइल्स की जो ब्लीडिंग वहाँ डॉक्टर ने मेरे को कह दिया 30 दिन ब्लीडिंग चल रही थी। उन्होंने कहा तुम नहीं कराओगे, मर जाओ। नॉन स्टॉप 30 दिन ब्लीडिंग चली थी, मर जाएगा बोला। अब यहाँ मेरी मिसेज ने कहा नहीं तुम रामदेव के यहाँ चलो, तुम मरोगे नहीं। तो मतलब मेरी मिसेज नहीं आ पाई यहाँ पर, मैं अकेले आया हूँ। मिसेज है वहाँ पर, वो भी इलाज कराने। अब पाइल वो ब्लीडिंग एक दिन के बाद रुक गई यहाँ पर। एक ही दिन में? कितने दिन हो गया? आज 6वां दिन। अब 6 दिन से एक बार भी ब्लीडिंग नहीं। यहाँ नेपीन होता था, जो फोल्ड ये उठता नहीं था, वो यहाँ एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर और मड थेरेपी और फिजियोथेरेपी, इससे अब चल पा रहे हैं। चल के दिखाओ।
अब खुश हो जाइए, रोइए नहीं अब। और पाइल्स की जो ब्लीडिंग वहाँ डॉक्टर ने मेरे को कह दिया 30 दिन ब्लीडिंग चल रही थी, उन्होंने कहा तुम नहीं कराओगे। 30 दिन ब्लीडिंग चल रही थी, मर जाएगा बोला। उसने कहा नहीं तुम मरोगे नहीं, तो मतलब मेरी मिसेज नहीं आ पाई यहाँ पर, मैं अकेले आया हूँ। मिसेज है वहाँ पर, वो भी इलाज करा। बिल्कुल जज्बाती होकर एकदम से गला भर आया है उनका। बहुत इमोशनल हो गए थे उस दौरान। आज 6वां दिन अब 6 दिन से एक बार भी ब्लीडिंग नहीं। यहाँ नेपीन होता था, उनको जो कंटिन्यूअस ये ब्लीडिंग उठता हो रही नहीं था। थी और यहाँ योग एक करने से और स्वामी जी के पास जाने के बाद जितना ट्रीटमेंट हुआ, जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद इनकी पहले दिन ही ब्लीडिंग बंद हो गई थी। पहले ही दिन से। तो स्वामी जी ऐसा क्या किया था आपने? हाँ, इसमें यज्ञ के भस्म में विशेष लाभ करते हैं। शीशम के पत्ते, शीशम के पत्ते, यज्ञ का भस्म का पानी। तो ये तो एक व्यक्ति की बात है। सिर्फ ब्लड कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के, ट्रिपल नेगेटिव ब्लड कैंसर, ऐसे 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक लोगों का ठीक हुआ है हुसैन भाई। और स्वामी जी ये जो जादू आप करते हैं ना, ये पर्दे के पीछे नहीं करते, आप पर्दे के सामने करते हैं, ये भी तारीफ़ की बात है। सबको सब कुछ सबके सामने, और सब लोग आजमा सकते हैं और ख़ुद को बेहतर रहस्य नहीं है इसके अंदर, बीमारियों से कोई निजात हिडन दिला सकते एजेंडा नहीं है। स्वामी जी अब वक्त हो चला है प्राणायाम का, क्योंकि बार बार आप हमेशा कहते आए हैं कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई ही सारी बीमारियों की जड़ है। तो अब शरीर को ज़रा भर भर के ऑक्सीजन दी जाए। तो 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक हम भस्त्रिका करा देते हैं। इससे कैंसर, इससे लंग प्रॉब्लम और सारी रेस्पिरेटरी से लेकर के सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। 10 मिनट से लेकर 1 घंटा भस्त्रिका, 10 मिनट 20 मिनट तो सामान्य रोगियों के लिए, कैंसर वालों के लिए 1-1 घंटा कपालभाति, और दिन भर हम फिर अनुलोम विलोम कराते हैं, ब्राह्मी उद्गीत करा देते हैं। उससे मन को प्रशांति मिलती है। और गले का कैंसर हो तो उज्जाई भी करा देते हैं। मुंह में छाले हों तो शीतकारी भी करा देते हैं। प्राणायाम तो परम औषधि। प्राणायाम इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीज। तो ये तो सबको कर लेना है। जो ज़्यादा कठिन योगाभ्यास, व्यायाम आदि नहीं कर पाते, इन बेटियों की तरह कठिन आसन जो आज करके दिखा रहे थे, आओ इधर आओ 2 बेटियाँ, और कठिन आसन आज चैलेंज के रूप में भी देंगे। और अब हाँ, जो हमने चैलेंज दिया था उसका भी तो वक्त आ गया। बिल्कुल स्वामी जी, चैलेंज का भी वक्त आ चला है। और आपने जो चैलेंज दिया था उसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने हम तक वीडियोस पहुंचाए हैं। तो कुछ चुनिंदा वीडियो पहले आपको दिखाते हैं, फिर विजेता का वीडियो दिखाएंगे। और वो वीडियो मैंने गुरुकुल से भेजने शुरू कर दिया, तो बाकी तो जीत ही नहीं पाएंगे। अब दूसरा कर दो। लेकिन स्वामी जी ये आसन ज़रा कठिन रहा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है। ईयर के चक्कर में लग रहा है कि भाई बहन होना जरूरी हो गया घर में अब तो। वापस आ गया। स्वामी जी अब जो विजेता हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वैभवी और पूजा 11 और 22 साल की इनकी उम्र है और पुणे की रहने वाली है। वैभवी और पूजा के लिए जोरदार तालियां, और स्वामी जी वैभवी के लिए, पूजा के लिए, वैभवी पूजा के लिए जोरदार अभिनंदन। अपने बहनें ही घर में ही जोड़ी बना लेती हैं, जैसे हमारी इन बहनों ने बना रखी है। अब आज का चैलेंज स्वामी जी, घुटनों पर उसने अपने पैर रखे और फिर ऊपर से हाथ लेकर के, हाँ, ये तो पैर योगा में आज पूर्ण चक्रासन का चैलेंज है। ये जोरदार अभिनंदन। क्या बात। ये पूजा और शिव का आराम दोनों से ट्राई वापस, करेंगे। आराम से कैसे आते हैं ऐसे ही वापस, जैसे आए थे वैसे ही वापस। नहीं, अच्छी बात है कि पूजा और श्रुतिका मिलके हुसैन और मुझे ना ये चैलेंज दे दे। हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा, होगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।